रानो चिड़िया की गाय अपने पेड़ के साथ खड़ी थी। जंगल में रात का समय था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में सोई हुई थी। कालू जी, मैं कब से जाग रही हूँ, मुझे ये चिड़िया की गाय की भैं भैं सोने नहीं दे रही। कभी कभी तो दिल करता है उस चिड़िया की गाय को जहर दे दूं। मैं तो खुद बहुत तंग हूँ उस चिड़िया की गाय से। एक बार जाओ और समझा कर आओ उस छोटी चिड़िया को कि चुप कराए अपनी गाय को। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। ये कौन आ गया इस वक्त? गुड़िया बेटी, देखना टाइम क्या हुआ है। मम्मा, 12 बजे हैं। दस्तक फिर से होती है। मैं देखती हूँ। मम्मा चिड़िया उठती है और दरवाजा खोलती है। कौवे भैया, आप इस वक्त? क्या बात है? चिड़िया, खुद तो सोई हुई हो तुम और हमें तुम्हारी इस गाय की भैं भैं सोने नहीं दे रही। चुप करवाओ अपनी गाय को। कौवे भैया, पशु तो रात को ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मैं क्या करूं? क्या हम सोए ना? दिन को काम करना होता है और रात को तुम्हारी गाय सोने नहीं देती। अच्छा, मैं समझाती हूँ अपनी गाय को, आप जाएं। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी गाय के पास जाती है। मेरी प्यारी गाय, ये कौवा हमारा पड़ोसी है। आपकी आवाज़ की वजह से उसकी नींद खराब हो रही है। वो कौवा मुझे यही बोलने आया था। मालकिन, मैं कौन सा अकेली बोलती हूँ, आप सुन लें। जंगल में सभी पशु अपनी अपनी आवाज़ में बातें कर रहे हैं। कुत्ते बोल रहे हैं, गिद्दड़ बोल रहे हैं और दूर से भेड़ियों के बोलने की भी आवाज़ें आ रही हैं। जो बोलते हैं वो बोलते रहें, लेकिन आप आराम से चुप कर जाएं, वरना वो कौवा मुझसे लड़ाई करने आ जाएगा। ठीक है, मैं चुप कर जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और चिड़िया की गाय चुप करके खड़ी हो जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया सुबह सवेरे उठती है। वो अपनी गाय का दूध निकालती है, घर जाती है, अपनी बेटी को चाय बना कर देती है और खुद भी चाय पीती है। गुड़िया बेटी, नाश्ता तो हो गया, अब मैं अपनी प्यारी गाय के लिए घास ले आऊँ और फिर बाद में हम दोनों जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जाएंगे। मम्मा, मैं भी आपके साथ ही जाती हूँ। आप हमारी गाय के लिए घास इकट्ठी कर लेना और मैं सूखी लकड़ियाँ जमा कर लूँगी। हाँ, ये भी ठीक है, आप मेरे साथ ही चलें। दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। रानो चिड़िया की गाय पेड़ से थी। वो एक सुंदर से छोटे से बच्चे को जन्म देती है। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। मेरा बेटा भूखा होगा, आप मेरा दूध पी लें। मम्मा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं थोड़ा सो लूँ और फिर बाद में मैं आपका दूध पी लूँगा। वो छोटा बच्चा बात करते करते ही सो जाता है। ले कालू, पहले एक गाय थी, अब एक बच्चा भी आ गया। कल एक भैं भैं कर रही थी, आज 2 करेंगे। मैं तो कहती हूँ उस गाय से मेरी जान छुड़वा दो। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा उस गाय का। रानो चिड़िया जंगल से लंबी लंबी घास काटती है और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। कालू कौवा रानो चिड़िया और उसकी बेटी को छुपकर देखता है। दोनों माँ बेटी यहाँ काम कर रही हैं। मौका अच्छा है, मैं इस चिड़िया की गाय का काम करता हूँ। कालू कौवा जहरीले फल वाले पेड़ के पास जाता है और जहरीले फल वाले पेड़ से एक जहरीला फल तोड़ता है। अब चिड़िया के आने से पहले पहले मैं ये जहरीला फल खिला दूंगा चिड़िया की गाय को। माँ गाय मर जाएगी तो बच्चा खुद ही भूख से मर जाएगा। गोरी तो ये देखकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा उड़ता है और सीधा रानो चिड़िया की गाय के पास जाता है। गाय गाय, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ, लो ये फल खा लो। अभी तो मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। आप ये फल मुझे दे दें। कालू कौवा वो जहरीला फल रानो चिड़िया की गाय को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी, आज तेरी दुश्मन गाय का आखिरी दिन है। मैंने दे दिया, मैंने उस गाय को जहरीला फल दे दिया। वो अभी खाएगी और सीधी ऊपर जाएगी। शुक्र है, आज रात मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। एक लोमड़ी गाय के पास आती है। बहन गाय, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अभी मेरी मालकिन मेरे लिए घास लेने गई हुई है। हाँ, मेरे पास एक फल है, अभी अभी ये फल
मुझे एक कौवा देकर गया है, आप ये फल खा सकती हो। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया की गाय वो फल लोमड़ी को दे देती है। लोमड़ी झट से वो फल खा लेती है और तुरंत वहाँ गिर जाती है। लोमड़ी तो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। ये कैसा फल था जिसे खाने से लोमड़ी अपनी जान से चली गई। रानो चिड़िया और उसकी बेटी भी आ जाती हैं। गुड़िया अपनी गाय का बच्चा देखकर बहुत खुश होती है। मेरा छोटा दोस्त आ गया। अरे गाय गाय, इस लोमड़ी को क्या हुआ? गाय अपनी मालकिन रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। मैंने वो फल लोमड़ी को दे दिया और बेचारी वो फल खाकर अपनी जान से चली गई। गाय रोते हुए ऐसे बताती है। उस दुष्ट कौवे ने जरूर आपको जहरीले पेड़ से जहरीला फल ला कर दिया हो। रानो चिड़िया उड़ती है और जल्दी से कौवों के घर जाती है। कौवे, काले कौवे, जल्दी से दरवाजा खोलो। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। तुमने मेरी गाय की जान लेने की कोशिश की। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? तुमने मेरी गाय को जहरीला फल दिया। वो तो जहरीला फल बेचारी लोमड़ी ने खा लिया और वो जाती रही। मैं पुलिस को बताऊंगी, मैं तुम्हें जेल करवाऊंगी, तुम बुरे हो। गोरी कौवी तुरंत घर से बाहर आती है। चिड़िया चिड़िया, क्यों गुस्सा हो रही हो? वो फल तो मैंने दिया था तुम्हारी गाय को। मुझे क्या मालूम कि वो फल जहरीला है। अच्छा, आप पुलिस को मत बताना, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। अगर आज के बाद मेरी गाय की तरफ मैली आंख से देखा तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। गाय का छोटा बच्चा अपनी माँ से बातें करता है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये जंगल देखकर बहुत खुश हूँ। मेरे खूबसूरत बच्चे, हमारी मालकिन भी हमारा बहुत ख्याल रखती है। वो हमें समय पर घास और पानी देती है। रानो चिड़िया अपनी गाय के पास आती है। गाय गाय, मुझे उन कौवों से बहुत डर है। आप उनका विश्वास मत करना। अगर आपके पास आए तो लात मारकर भगाना उन कौवों को। मालकिन, आप चिंता ना करें, उन कौवों का असल चेहरा मेरे सामने है। मैं छोड़ूंगी नहीं उन कौवों को। कालू जी, क्या फायदा? वो गाय तो फिर से बोले जा रही है, कुछ करो उसका। मैं उस गाय की रस्सी खोल देता हूँ और वो गाय घने जंगल में चली जाएगी। वहाँ उसे कोई शेर या भेड़िया खा लेगा। कालू कौवा ऐसे सोचकर रानो चिड़िया की गाय के पास जाता है। गाय गाय, पता है जंगल में नदी के पास लंबी लंबी घास है। क्या तुम लंबी लंबी घास खाना चाहोगी? मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कालू कौवा आगे बढ़ता है और गाय की रस्सी खोलने लगता है। गाय भी पीछे की तरफ मुड़ती है और अपनी लात से उठाकर कौवे को दूर फेंक देती है। कौवा सीधा जाकर पेड़ से टकराता है और गिर जाता है। मर गया, मेरी टांग टूट गई है। कौवा वहाँ बैठकर रोने लगता है। सुबह हो जाती है। जब रानो चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालने आती है तो थोड़ी दूर कौवे को गिरा हुआ देखकर कौवे से पूछती है। कौवे कौवे, तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ है तुम्हारी टांग को? हाय, बहुत दर्द है मेरी टांग में। चिड़िया, गौरी से कहो कि मुझे उठाकर घर ले जाए। मालकिन, ये कौवा आज रात मेरे पास आया था और मुझे अपनी बातों में फिसलाकर घने जंगल की तरफ भेजना चाहता था ताकि मुझे कोई शेर खा ले, और मैंने अपनी लात मारकर इस कौवे को सजा दी है। काले कौवे, अब की बार तो तुम बच के हो। अगर आइंदा मेरी गाय के पास भी दिखाई दिए तो जान से जाओगे। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी को बताती है और गौरी कौवी कालू कौवे को उठाकर अपने घर ले जाती है और ऐसे कौवों को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे कौवे हर किसी के आसपास रहते हैं जो बात बात पर दूसरों से लड़ाई करते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा कौवा रहता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
मोटी मोटी तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता गौरी कव्वी के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर समय मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मेरा बहुत गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूँगी मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिट्ठू ने कहा कि हम वो अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वो 2 चोंचे मारकर ही सारा अमरूद खा गया। कबूतर, उसकी चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उससे मिल बांट कर अपना भोजन खाते हो? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही अमरूद पर अपनी चोंच मारी थी और वो कई बार खाता रहा। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, जाओ और कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गौरी कव्वी बैठे हुए थे कि बुलबुल वहाँ खिचड़ी लेकर आ जाती है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह बुलबुल, मेरी मोटी बहन, मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। वो सब मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं कि वहाँ तोता भी आ जाता है। लो आ गया मोटी चोंच वाला मिट्ठू भी, अब एक ही बार में खा जाएगा सारी खिचड़ी। मिट्ठू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच लाई है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तोते, सारे पक्षी तुम्हारी इस चोंच से डरते हैं, कोई भी तुम्हें अपने साथ खाने नहीं देगा। चिड़िया चिड़िया आइडिया, तुम इस मोटी और बड़ी चोंच वाले तोते को इस पत्ते पर खिचड़ी रख कर दे दो। हाँ, ये ठीक है। फिर चिड़िया एक बड़े से पत्ते पर खिचड़ी रखकर तोते को दे देती है। नहीं खानी मुझे ऐसे अलग बैठकर खिचड़ी, रखो अपने पास। देखा देखा, ये तो हमारे साथ ही खाना चाहता है ताकि सारी की सारी खिचड़ी अकेला खा सके। मैं नहीं खाता, तुम ही खाओ। गुस्सा होकर तोता वहाँ से चला जाता है और बाकी के सारे पक्षी खिचड़ी खाने लगते हैं। तोता बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। तोता किसान के पास जाता है। किसान, मैं अपनी आधी चोंच कटवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि लोहार कहाँ रहता है? तोते, ऐसा मत करो, तुम्हारी चोंच बहुत फायदे की है। ये तेज और बड़ी इसलिए है कि तुम चीजों को काट सको, लकड़ी को काट सको, घास के तिनकों को और खतरे में शिकारी के जाल को भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी चोंच जिसकी वजह से कोई मेरे साथ बैठकर खाना भी ना खाए। आप मुझे लोहार का बता दें कि मुझे लोहार कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो सीधे जाओ और जहाँ भट्टी का धुआं नजर आए समझ आना वही लोहार की दुकान है। तोता वहाँ से उड़ता है और लोहार की भट्टी की तरफ चलता है। गौरी कव्वी और कबूतर दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, पहली बार मैंने इतना दाना देखा है, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गौरी, जी भरकर दाना खाते हैं। गौरी कव्वी और कबूतर उड़ते हैं और वहाँ जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ बैठते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गौरी, ये दाने शिकारी ने गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें काट कर खा जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती,
बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी की आवाज दूर से ही चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया वहाँ आती है तो कबूतर और गोरी को जाल में फंसा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया कृपया करो, शिकारी के आने से पहले पहले हमें जाल से बाहर निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा। गोरी, ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, मुझे याद आया, एक बार तोते ने पेड़ को काटकर मुझे पेड़ की खोखर से बाहर निकाला था। तुम तोते के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। चिड़िया समय जाया किए बिना तोते के घर जाती है। तोते तोते जल्दी बाहर आओ। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उसकी पड़ोसन बुलबुल वहां आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल? वो लोहार इंसान से अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसका मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए वो गया है चोंच कटवाने। बहुत बुरा किया, हम सब ने तोते के साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया जल्दी से वहां से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दो तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारी चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं आपको लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद है। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, माफ कर दो हमें, ऐसा मत करना, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कौवी जाल में फंस के हैं। तोते, जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, वरना शिकारी उन्हें पकड़कर खा जाएगा। ये सुनकर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल जाना। जरूर, मैं दोबारा आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। तोता थोड़ी ही देर में जाल काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल आते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो सब सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, हम बच गए। तोते तोते, मेरे प्यारे तोते भाई, आज अगर तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हम मर जाते। मैं तुम सबसे गुस्सा हूँ। यार तोते, हमें माफ कर दो, ये तुम्हारी चोंच तो बहुत काम की है। आज हमारी जान बची है तुम्हारी चोंच की वजह से। फिर वो सब तोते से माफ़ी मांगते हैं और तोते की बड़ी चोंच की खूब तारीफ करते हैं।